सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में किया गया प्रदर्शन। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया गया। और ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की है। जंतर मंतर पर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन वकीलों के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में किया गया प्रदर्शन। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया गया। और ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की है। जंतर मंतर पर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन वकीलों के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में किया गया प्रदर्शन। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया गया। और ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की है। जंतर मंतर पर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन वकीलों के द्वारा किया गया है। और आइए सीधे संसद का रुख करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। के जो मामले है वो आज रखे सब लोग प्लीज। ये इम्पोर्टेंट देखिए 377 संसद का और राज्यसभा एक बार फिर से अब एडजर्न हो चुकी है। कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। प्लीज प्लीज आप सबसे फिर से निवेदन है, आप कृपया अपने आसन पर जाकर बैठिए। सदन में महत्वपूर्ण विषय है 377 को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। काफ़ी आदरणीय सांसद को 377 में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ प्रदेश के देश के कुछ सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आज उठाने को मौका मिला है। कृपया आप सब लोग अपने आसन पर जाकर बैठिए प्लीज प्लीज। सदन को बार बार बाधित करने का ये प्रयास ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है प्रयास। सदन को चलाने में आप सभी लोग मदद कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप सब लोग बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज। अपने सीट आसन पर जा बैठिए। आपका विषय आपके चर्चा होगा। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने विषय को रखा है। सदन को चलने दीजिए प्लीज प्लीज। कृपया करके आप सब लोग बैठिए, अपने आसन पे बैठिए। 377 को चलाने दीजिए। आज जिन माननीय सांसद को 377 को मुद्दे को उठाने का अनुमति आज मिला है, कृपया उनको आज उस मुद्दे को उठाने का आप सब लोग सहयोग कीजिए। देखिए सभी सांसदगण का है, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के सांसद लोगों का ये मुद्दा है। प्लीज अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लीज प्लीज बैठिए प्लीज। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 26 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। और ये है हकीकत जहां पेपर लीक पर लगातार संसद में हंगामा हो रहा है। चौथा दिन है और एक बार फिर से कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक, लेकिन लोकसभा कल तक के लिए स्थगित की गई है। और एक बार फिर से जैसे ही 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा होता रहा।
हालांकि इससे पहले 12 बजे भी यही हुआ, इसलिए 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपको बता दें, जहां राज्यसभा हंगामा होने की वजह से अब दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है, जबकि लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संसद में हो रहे पेपर लीक संग्राम के बीच हंगामा लगातार जारी है। चौथा दिन और हंगामे की वजह से कोई चर्चा नहीं हो सकी है। मेरे सहयोगी आनंद लगातार हमें एक एक जानकारी दे रहे हैं। और आनंद, जिस तरीके से अब विपक्ष एडमेंट हो चुका है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा चर्चा नहीं हो सकती, वैसा होता हुआ भी दिख रहा है, जबकि उन्होंने एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते हुए कहा कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दोनों कार्रवाई 2 बजे शुरू होते ही स्थगित। देखिए, मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और लगातार चौथे दिन भी लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हो पाया। पहले 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे स्थगित किया गया हंगामे के चलते। उसके बाद 12 बजे जैसे कार्रवाई शुरू हुई तो उसे 2 बजे के लिए, और अभी जैसे ही 2 बजे की दूसरी लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो महज 3 से 4 मिनट के अंदर ही लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लगातार जो विपक्ष के सांसद थे वो अपनी जगहों पर खड़े होकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लाठीचार्ज जो छात्रों पे किया गया तो सोमवार को उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जाहिर तौर पर विपक्ष का जो मूड है वो बहुत आक्रामक है। विपक्ष को लग रहा है कि सरकार थोड़ा दबाव में, और यही वजह है कि तमाम सरकार की कोशिशों के बावजूद भी सरकार ने कई बार अप्रोच किया विपक्ष को कि आइए बात करिए, गतिरोध दूर करिए, हम चर्चा को तैयार है सदन के अंदर, लेकिन विपक्ष अभी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ऐसे में आज चौथे दिन भी गतिरोध जारी रहा और लोकसभा में कोई भी कामकाज नहीं हो पाया। बड़ी बात यही है, लेकिन इस बीच विपक्ष के इसी रवैये को लेकर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच इसके बारे में हमारे सहयोगी से बात करें, क्योंकि लगातार हो रहे हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये कहा, कांग्रेस कल चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन आज फिर मुकर गई है। बीजेपी के आरोपों का प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आज भी दोनों सदनों में हमने अपील किया है फिर से। तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि बाहर से दबाव है या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। कल तो वो चर्चा के लिए थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, फिर आज मुकर गए। तो और चर्चा नहीं करना है तो बहाना ढूंढना तो आसान है। बाकी मुद्दे जो हैं वो हम लोग किसी मुद्दे को कम नहीं मानते हैं, लेकिन इस वक्त जो लीक हुए हैं नीट के पेपर वो बड़ा मुद्दा है। और देश भर में कई जो राज्यों में पेपर लीक हुए हैं सब पे चर्चा करना चाहता है, सब मेंबर इसको चर्चा करना चाहते हैं। हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। तो पेपर लीक पर संसद में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे की वजह से नहीं चल पाई। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा है। प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक केस की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान भी किया। वहीं छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के कटिहार समेत कई जगहों पर पुलिस और छात्रों में आज झड़प हुई है। एक एक तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले छात्रों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली में सरकार की बड़ी बैठक को लेकर खबर है, जहां ये बैठक इस वक्त चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह से जितेंद्र सिंह की मुलाकात, और मुलाकात प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान के बाद हो रही है। यानी आगे की रणनीति को देखते हुए ये मुलाकात मायने रखती है, जहां प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात। आनंद इस वक्त हमारे साथ है। आनंद, जहां एक तरफ सरकार विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बता रही है, वहीं सरकार लगातार न सिर्फ चर्चा के लिए राजी है, आज पीएम की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर भी बड़ी बात कह दी गई। उसी के बाद यह बैठक इस वक्त गृह मंत्री के साथ जितेंद्र सिंह की, क्या जानकारी इसको लेकर? साफ है आगे की रणनीति को देखते हुए यह मुलाकात बहुत मायने रखती है। आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 देखिए, सरकार का ये कहना है कि सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं वो बातचीत के लिए अब आगे नहीं आ रहे हैं। अभी जैसा कि आपने बताया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनको ये जानकारी देने के लिए कि हमने ऑफर दिया है सीजेपी को दूसरे दौर की बातचीत करने के लिए। कल भी हमने कोशिश की बातचीत के लिए, लेकिन वो आगे नहीं है और वो नई नई शर्तें रख रहे हैं। ऐसे में अब
सरकार जो है अब सीधा सीजेपी पे ये आरोप लगा रही है। सरकार के सूत्र हमें बता रहे हैं कि हम उनको हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सीजेपी की बातचीत से हट रही है। तो ऐसे में अगर सरकार की ये बात सही है तो जाहिर तौर पर जो गतिरोध है, जो सड़क के बाहर चल रहा है, जो लगातार जंतर मंतर पर सीजेपी की का प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम रोज वहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र वहाँ जुटते जा रहे हैं, शाम को वहाँ भीड़ हो जा रही है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो इंटरनेट सर्विसेज है वो भी कई नेटवर्क प्रोवाइडर्स की डाउन करनी पड़ रही है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अब ये जो प्रोटेस्ट है और लंबा खींच सकता है, क्योंकि सरकार का कह रहा है कि हमने बहुत कोशिशें की सीजेपी के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए, दोबारा हमने उनको बुलाया, कल बातचीत के लिए कभी नहीं है, आज भी हमने कोशिश की लेकिन बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे, वो नई नई शर्त रख रहे। तो ऐसे में ये गतिरोध बाहर और लंबा खींच सकता। तो ऐसे में अब आगे क्या सरकार कदम उठाएगी ये बताया जा रहा है कि ये अमित शाह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बैठक में आगे तय होगा और उसके बाद हो सकता है कि सरकार एक बार फिर से अप्रोच करे, उनको बातचीत के लिए रिक्वेस्ट करे। लेकिन इस वक्त की हकीकत यह है कि लगातार सांसद किस तरीके से संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी तस्वीरें सामने हैं, जबकि अंदर चर्चा नहीं हो पा रही है। कार्रवाई संसद की स्थगित हो चुकी है। बिहार के कटिहार में पुलिस और छात्रों में झड़प की तस्वीरें देखिए। बिहार के कटिहार में पेपर लीक पर हंगामा जारी है, छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अब तस्वीरें आपको बिहार की दिखाते हैं, जहां देखिए कैसे हालात को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थिति पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थी। आमने सामने छात्र और पुलिस। कटिहार की तस्वीर, बिहार के कटिहार में पुलिस और छात्रों में झड़प। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। रुपेश हमारे सहयोगी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, कल तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने थी, आज छात्र और पुलिस आमने सामने है। पेपर लीक में इस पूरे मामले में बिहार में बैक टू बैक प्रदर्शन जारी है और आज की ये तस्वीर और सबसे बड़ा सवाल खड़े करती है, क्योंकि यहां देखिए छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। देखिए, कल पटना में बिहार की राजधानी है, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही आमने सामने नहीं थी, बल्कि ये जो स्थिति आज कटिहार की दिख रही है, ये स्थिति पटना में भी बनी थी, जब छात्र सड़कों पर उतरे थे और इस तरह से बेकाबू थे कि पटना के जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहे पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास राजभवन तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी तक वो पहुंच गए थे, बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए, पुलिस वालों को पीटते हुए, रास्ते में जो भी गाड़ियां मिली सबको तोड़ते हुए। ये आज बिहार विधानसभा में मुद्दा उठा। कई मंत्रियों का कहना है भीड़ के बीच में फंस गए थे, उनके आवास पर हमला हुआ। रामकृपाल यादव जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि छात्र पीछे हो गए हैं और गुंडे आगे हो गए हैं। इस पूरे आंदोलन में गुंडा तत्वों का प्रवेश हो गया है। छात्रों की अपनी मांगे हैं। कुछ देर तक पटना में भी जो स्थिति थी, जब तक छात्र थे तब तक उनकी मांगे, नीट परीक्षा, उनके जो मुद्दे, जो मसले हैं वो सामने था, लेकिन उसके बाद से इस पूरे आंदोलन में कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों का प्रवेश हुआ जिन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी और राजभवन तक और रास्ते में जितनी गाड़ियां मिली, खास करके सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े हुए जो भी झंडे वाली गाड़ियां थी, उन तमाम गाड़ियों को तोड़ा गया। और आज कटिहार में जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, देखिए ऐसा लग रहा है कि छात्रों का मकसद ही है समाहरणालय के अंदर घुस जाना। आमतौर पर होता है जब अपनी मांगों को लेकर के धरना या प्रदर्शन होता रहा है तो ज्ञापन सौंपा जाता है, जिलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाता है। कई बार राजधानी में मुख्यमंत्री को, राजभवन को, लोक भवन में राज्यपाल से मिल करके प्रतिनिधिमंडल अपना ज्ञापन सौंपता है अपनी मांगों को लेकर के। कई छात्र आंदोलन हुए हैं, लेकिन कल से जो छात्र आंदोलन बिहार में चल रहा है, ये वाकई देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि छात्रों के कंधे पर या छात्रों के नाम पर कुछ इसमें 90% जरूर छात्र हैं, उनकी अपनी मांगे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे उसमें छात्रों के नाम पर कुछ ऐसे तत्वों का प्रवेश हुआ है। कटिहार की जो अभी घटना दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वालों के ऊपर पथराव करना, लाठियां चलाना, और वो तस्वीरें भी हैं कैसे लगातार पथराव हो रहा है, कैसे लाठी डंडों से हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बल प्रयोग जरूर हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से लगातार हुए पथराव की भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। कटिहार में पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामे की ये दो तस्वीरें आपने देखी। बड़ी खबर है कि एससी के वकीलों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जहां छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन और जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताया गया। अब ये देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की ये तस्वीरें जंतर मंतर से ही सामने आई हैं। हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पीयूष, हालांकि जाहिर सी बात है कई अलग अलग मामलों के तहत कोर्ट में आज खबर आई है, चाहे वो मेट्रो स्टेशंस बंद होने को लेकर हो या मामले की सुनवाई को लेकर हो, लेकिन इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं इनके बारे में बताएं, क्योंकि छात्रों के साथ हुए बर्ताव के तहत ही क्या ये वकील एकजुट हुए और जंतर मंतर पहुंचे?
बिल्कुल सुरभि, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हों या फिर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो संघ है और इसके अलावा जो महिला वकीलों का सुप्रीम कोर्ट का संघ है, सभी ने यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और जंतर मंतर पर जो छात्रों पर बर्बरता बरती गई पुलिस द्वारा, उनके खिलाफ सख्ती बरती गई, उस पर उन्होंने नाराज़गी जताई। यहाँ पर बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा गया, क्योंकि जो राइट्स हैं धरना प्रदर्शन करने के, वो संविधान से प्रदत्त हैं और यही वजह थी कि संविधान की प्रस्तावना को वकीलों द्वारा यहाँ पढ़ा गया और ये साफ तौर पर कहा गया कि जो पुलिस की ओर से सख्ती बरती गई और जिस तरीके के वीडियोस सामने आए हैं वो स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में छात्रों के साथ जाती हुई है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो यही वजह थी कि ये एक तरह से वकीलों ने अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में जताया और ये स्पष्ट कर दिया कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं नीट पेपर लीक वाले मामले में, और साथ ही उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर भी वो अपनी नाराजगी स्पष्ट तौर पर जता रहे थे। जी शुक्रिया। एंड आई स्टैंड करेक्टेड कि ये जंतर मंतर में छात्रों के साथ हुए बर्ताव को लेकर परिसर में ही, कोर्ट परिसर में ही वकीलों की तरफ से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां आपको रांची की तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान यह हंगामा हुआ। बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हंगामे की आज भी तस्वीरें सामने आई, लेकिन ये तस्वीरें अब रांची से हैं, जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कार्यकर्ता कैसे भिड़े ये देखिए। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश करती रही, लेकिन ये कोशिश भी नाकाफी साबित हुई। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सब एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। ये देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। बीच में आ गए थे, बट अभी हम लोगों ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। दोनों पक्ष अपने अपने साइड में चले गए हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अभी। आपकी ओर से सर हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लाठीचार्ज थोड़ी देर के लिए भी देखने को मिला। अभी क्या स्थिति, क्या देखिए, लाठी बल का प्रयोग नहीं किया गया था। थोड़ा बहुत पुश किया गया था और अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। देखिए, वो जो भी अगर किसी को चोट लगा तो संज्ञान में ले रहे हैं सर। अभी आप देखिए, सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है। हम लोग स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं। हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि आप लोग भी थोड़ा साइड में रहिए, बीच में, ठीक है? आप लोगों से ये आग्रह है। को बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार को छात्रों की बात सुननी होगी। छात्रों का अपमान किया गया है और जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का बर्ताव बहुत गैर जिम्मेदाराना है। हम सब क्यों हैं यहाँ इकट्ठे? छात्रों की बात सुने और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले जले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार। लेकिन ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की। वहीं बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि सरकार के बर्ताव से लाखों छात्र परेशान हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। और तुम खुद हमको रोक रहे हैं चर्चा। आज तो देखिए दरवाजा भी रोक दिया, हाँ, अंदर आने का। ऐसा कोई है? हम पार्लियामेंट मेंबर्स हैं और रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के लोग खुद दरवाजे पे ठहर के बंद करते हैं। हमको तो बाईपास रोड से आना पड़ा, तो ये उनको शर्म आना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ
पहले उनको शर्म है क्या नहीं, जरा एक बार पूछिए। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित है। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ है और हंगामे की वजह से सदन में आज भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि विपक्ष साफ कर चुका है कि पहले इस्तीफा हो फिर चर्चा होगी। गौरव अग्रवाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, चौथा दिन, संसद का चौथा दिन, जब इस पूरे मामले पर किसी तरह कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। पहले 2 दिन आप मांग कर रहे थे कि चर्चा हो। जब चर्चा के लिए संसदीय कार्य मंत्री ये बात दोहराते आए हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो कंडीशन लगा दी गई कि पहले इस्तीफा हो तभी चर्चा होगी। आज भी ये साफ तौर पर कहा गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसीलिए वो अब विपक्ष के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं कि आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ मामले को भटकाना चाहते हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में खुद कहा, लोकसभा में कहा उन्होंने कि हम सब सारे काम रोककर इस वक्त चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, बार बार नई शर्तें जोड़ रहा है। पहले जैसा कि आपने कहा, विपक्ष कह रहा था कि नीट पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने कहा ठीक है हम चर्चा करने को तैयार हैं। उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे चाहे राज्यसभा में लगातार बोल रहे हों, चाहे लोकसभा में कांग्रेस में नेता बोल रहे हों, वो साफ कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम संसद नहीं चलने देंगे। और इसी पर पूरा मामला अटका हुआ है। सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष अब अपना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ चुका है और वो कहता हुआ है साफ कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा तब तक हम इस पर आगे बात नहीं करेंगे और हम सदन नहीं चलने देंगे। और इसलिए देखिए बार बार जैसा कि आपने कहा, चौथा दिन है, लगातार चेयर से ये अपील की जाती है कि सरकार से बात करने, सरकार चर्चा को तैयार है, यहाँ पर चर्चा करिए, आप अपने मुद्दे सदन में उठाइए, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का तेवर बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। विपक्ष बिल्कुल नहीं मान रहा। विपक्ष ने शर्त दोनों सदनों में रख दी है, शर्त कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नीट पेपर लीक को लेकर आगे की रणनीति क्या हो इसको लेकर भी वहां पे चर्चा की जा रही है। आपको मालूम होगा कल भी जब भाजपा मुख्यालय में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां जेपी नड्डा ने, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सामने आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि यहां पर अब पेपर लीक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने और उन्होंने कहा था कि 150 पेपर लीक हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टिव सरकार के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। उन राज्यों में भी जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर भी पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर, पंजाब, झारखंड सबका उदाहरण देते हुए बताया कि यहाँ पेपर लीक हुए, लेकिन उनकी बात नहीं विपक्ष कर रहा था। विपक्ष इस पर राजनीति करना चाह रहा है और सरकार अब यही बताने की कोशिश कर रही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि नीट पर चर्चा हो, खुलकर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का एजेंडा कुछ और है। विपक्ष छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा, विपक्ष केवल यहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। खबर है दिल्ली पुलिस के एडीसीपी संदीप लांबा पर, और वापस नॉर्थ ईस्ट जिले में भेजे गए हैं संदीप लांबा। आपको बता दें, महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद धमकियां भी मिल रही थी। प्रोटेस्ट साइट की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पहले की ये तस्वीर है। इसी प्रोटेस्ट साइट से हटाकर अपने जिले में लांबा भेजे गए हैं। एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को लेकर ये खबर है और ये तस्वीरें सामने आने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए। कौन है संदीप लांबा, ये भी बता दें, क्योंकि ये 20 जुलाई को महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने की जो वीडियो तस्वीरें सामने आई हैं वही आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब ये बड़ा फैसला यानी एक्शन? जी देखिए सुरभि, संदीप लांबा जो है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बतौर एडिशनल डीसीपी तैनात है और जिस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान उनको स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया था यहाँ पर। उसी दौरान उनका कहना है कि जिस वक्त वो वहां से निकल रहे थे उस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं कांस्टेबल्स के साथ, तो उसका विरोध उन्होंने किया, उनका ऐसा कहना है। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से लगातार उनका जो ऑफिशियल नंबर है उसके ऊपर तमाम तरीके की धमकियां आ रही हैं। लिहाजा उनको जो पुलिस सूत्रों का कहना है कि उनको वापस से उनकी डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है। अब वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही काम संभाल रहे हैं। इसके अलावा ये भी बात सामने आई कि उनके पैर में चोट लगी और उनकी वर्दी भी वहां पर फाड़ दी गई थी, तो उसका भी इलाज करा रहे हैं अभी पैर का। तो इस तरीके की तमाम दलीलें फिलहाल अभी दी जा रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है संदीप लांबा को इसी वीडियो की वजह से इस प्रोटेस्ट से ड्यूटी हटाकर उनको वापस उनकी डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए। जी बिल्कुल, और इसी तरह के वीडियो के सामने आने के बाद जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं बर्ताव को लेकर, लेकिन इस बीच साफ है कि वहां के हीट ऑफ द मूवमेंट या वहां के हालात को काबू में करना भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक वायरल वीडियो ने पूरे महकमे को ही सवालों के घेरे में ला दिया। इस वीडियो में एक पुलिस कांस्टेबल प्रदर्शनकारी को फंसाने की बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दिए। अब जांच के बाद साफ होगा वायरल वीडियो में सुनाई दे रही बात
कितनी सही है और पूरे मामले की सच्चाई क्या है। सुनाते हैं आपको वीडियो में मुंबई पुलिस का कांस्टेबल क्या कह रहा है। इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। इतना तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर। विनोद जगदाले हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद, इस वीडियो में क्या है हमने देखा, लेकिन इस वीडियो की कार्रवाई को देखते हुए जांच को लेकर क्या जानकारी अभी तक? देखिए, पवन सांगले नाम का ये पुलिस कांस्टेबल है जो ड्राइवर का काम करता था। जब शिवाजी पार्क के यहाँ पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो कुछ बच्चों को उसने गाड़ी में डिटेन करके रखा था। तब ये वीडियो बनाया गया। तब उस पुलिस वाले ने धमकाया कि आपकी जेब में 50-50 ग्राम पाउडर डालूंगा, फिर बाद में आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस के नेता आज पुलिस कमिश्नर से भी मिले और पुलिस के द्वारा जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है आंदोलन को खत्म करने के लिए, उसे लेकर नाराजगी जाहिर की। फिलहाल पुलिस ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इस कांस्टेबल की, जिसका नाम पवन सांगले है, उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगा दी है और फिलहाल इसका तबादला दूसरी साइड पोस्टिंग में किया गया है। फिलहाल इसे निलंबित नहीं किया गया है, लेकिन उसकी साइड पोस्टिंग वहां पर की गई है। अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में पता चलेगा कि आखिरकार उसने ये बात कही थी, इस वीडियो की सच्चाई कितनी है, और इसके बाद एक रिपोर्ट पुलिस को आएगी और पुलिस बाद में इस पर कार्रवाई करेगी। ओके, तो तबादला कर दिया गया है, लेकिन इसी वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात कही गई है। और संसद में हंगामे और पेपर लीक पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने क्या कहा, सुनिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। पहले तो जो मांग है, मुख्य सजा तो दिलाओ ना, जो जिम्मेदार ऊपर व्यवस्था में, वो तो बाद की प्रक्रिया है क्योंकि उनकी जमानतें होंगी। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है, उससे उनका जो संकल्प है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी जो आत्मीयता है उसका हमें कितना अच्छा आज वो भावनात्मक उन्होंने जो है ट्वीट किया है। तो उससे जो है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये नकलें करना एग्जाम में या पेपर लीक होना या किसी और तरीके की जो है कुप्रथा होना, ये हम सब किसी ना किसी तरीके से इससे बचपन से प्रभावित रहे हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये एक तरह की चीजें अपने आसपास, लेकिन किसी भी सरकार ने इतना कड़ा कदम इसके लिए नहीं लिया है। ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है। सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां नीट 2024 पेपर लीक मामले में ये खबर बड़ी है। संजीव मुखिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले और भूमिका साबित करने वाले सबूत नहीं हैं। जानबूझकर बचाने की खबरें गलत और एफआईआर में नाम इसलिए क्योंकि वो पेपर लीक मामले में आरोपी रह चुका है। सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये नीट 2024 पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, जाहिर सी बात है फैक्ट्स के आधार पर किस लिहाज से किसकी क्या भूमिका रही, इस आधार पर पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ा। फिलहाल संजीव मुखिया को लेकर क्या खबर? जी बिल्कुल, देखिए संजीव मुखिया के खिलाफ स्पष्ट तौर पर या सीधे तौर पर कोई भी सबूत नीट पेपर लीक मामले में नहीं मिला, ऐसा सीबीआई का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई का ये भी कहना है कि 2026 नीट पेपर लीक मामले में जितने भी 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, सभी के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और इसके अलावा अभी फिलहाल जितने भी आरोपी हो जेल के अंदर तो बंद है, लेकिन अगर संजीव मुखिया की बात करें तो उसके लिए एक बाकायदा आज सीबीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया गया। और ये इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि हाल ही में जिस तरीके से पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट आरोपियों को सजा दिलाने के फैसला जो बात बोली है, तो उसके बाद ये चार्जशीट दाखिल करने की बात सीबीआई ने बोली, साथ ही संजीव मुखिया को लेकर बयान दिया। छात्र आंदोलन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कह रही हैं, सुनिए। टाइम re-exam happen on time and on time post the incident. An announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening. And there are young people who are coming out and saying, yes, first it sort of hurt me when the paper leakages happened. But later I took advantage of that and prepared even more, and my performance has improved and I've done well. So there are people who looked at it, even young people who have taken this challenge
and face this and come out bright in bright colors. So with all this, the government is responding, the PM is responding, and at this time, when the government has come forward to send ministers to the place where they were not so without permission, right at LKM sitting and agitating, and the first condition was we need a debate in the House. The government readily agreed. Now to put more conditions, additional riders to it and disturb the House, when the government is willing to have full-fledged discussion in the House, come discuss. Actually, using NEET, using young minds, young students, the Congress party is doing what they are notorious for. Disruption of House, no discussion in the House because the truth will come out, and the action taken by the government will all have to come out in the discussion. So they have no cause for further agitation. They don't want that. And therefore they are disrupting. They don't want a fair discussion, because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country. We will, even now I appeal to the opposition, particularly to the Congress party, that engage in a comprehensive debate. Discuss the issues here. If more steps are required, the government will answer the questions here. But discuss. No point in shouting down ministers who are willing to answer. The leader of the House who is willing to speak. Congress party's intention is only disruption. They don't want solutions. है कांग्रेस की मंशा साफ है कि वो सदन में चर्चा नहीं चाहती है। सदन चलने नहीं दिया जा रहा है और विपक्ष उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष ने जब पहले कहा कि हमें चर्चा करनी है तो सरकार तैयार थी, और क्योंकि युवाओं का हित ही सर्वोपरि है, उसी को देखते हुए जब पेपर नीट लीक का मामला सामने आया, सरकार एक्शन में थी, री एग्जाम भी हुआ, और अब पूरे मामले पर लगातार सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन ये विपक्ष है जो संसद को नहीं चलने दे रहा, और ये विपक्ष है जो छात्रों का इस्तेमाल कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, पटना में कल हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष के हंगामे को लेकर खबर आ रही है, जहां बिहार विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया है। सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों में हाथापाई की नौबत आई। बिहार विधानसभा में मार्शल ने कैसे बीच बचाव किया, देखिए। हो गई, राम बाबू जी बैठ जाइए, बैठिए, बात आ गई। बिहार में बाहर हो रहा संग्राम, अब विधानसभा में लगातार होता हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष विधायकों में हाथापाई की नौबत आ गई। गुजरात में बारिश के कहर की वो तस्वीर देखिए जहां वलसाड से नवसारी तक बाढ़ की स्थिति है, और वलसाड में सैलाब में डूबी कई गाड़ियां। बाढ़ बारिश से 155 सड़क बंद है। रेलवे स्टेशन में भी पानी भर चुका है। इलाके की सड़कों पर इसी तरह पानी का बढ़ता प्रभाव, ज्यादातर इलाकों का संपर्क टूट चुका है। गुजरात के वलसाड में सड़क पर समंदर, मुश्किलों का सैलाब कैसे लाया, उसकी एक और तस्वीर देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क हो या घर, हर इलाका पानी में समा चुका है। सड़क पर कई गाड़ियां सैलाब में डूब गई हैं। तेज बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं। हालांकि घरों के अंदर भी पानी आ गया है। सड़क, अंडरपास, निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। कई नदियां और नाले उफान पर हैं। हालात बिगड़ रहे हैं। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं ताकि प्रभावित लोगों तक मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। कपड़ा उद्योग, किसानों को बाढ़ जैसे हालात में भारी नुकसान हुआ है। यहां तक कि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के साथ साथ जरूरत ना होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। हालांकि मछुआरों को 24 जुलाई तक समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। वलसाड की तस्वीर देखी। अब नवसारी जिले में मूसलाधार बारिश का कहर देखिए। भीषण तबाही की तस्वीरें यहां से भी आई। सैलाब के प्रहार से जनजीवन
बुरी तरह अस्त-व्यस्त है। भारी बारिश, जलभराव की स्थिति को ही देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। निचले इलाकों में सड़क पर 5 फीट तक पानी भरा है। बाढ़ का पानी घरों में आ गया है। बाढ़ से आई आफत की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि शहर के हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी किनारे वाले कई मंदिरों में पानी भर गया। सैलाब की वजह से मूर्तियां पानी में डूब रही हैं। सैलाब के प्रहार ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। गंगापुर बांध से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से नदी किनारे बसे मंदिरों में भी पानी आ गया है। नासिक से ही एक और तस्वीर है। तेज बारिश के बीच हादसा। तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा क्योंकि तूफान के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। गौर से इस तस्वीर को देखिएगा। सीसीटीवी कैमरे के जरिए तस्वीरें सामने आई। एक मकान का टिन शेड हवा के जोरदार झोंके से उड़कर सड़क पर आ गया। हादसा चेतावनी देता है कि मौसम में आंधी तूफान कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी हादसे में 8 श्रद्धालु भी घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीर देखिए। जोरदार बारिश मुश्किलें बढ़ा रही है। 23 सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है। सूर्य प्रोजेक्ट के तहत धमनी बांध के 5 गेट 75 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए। धमनी डैम से सूर्य नदी में पानी छोड़ा जा रहा है और धमनी और कवारास बांध से कुल मिलाकर 37,303 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीर देखिए। बाढ़ बारिश से आफत, जहां करीब 2 घंटे तक पानी बरसता रहा। शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच कोंकण सहित महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई और प्रशासन ने नागरिकों से अलर्ट रहने को भी कहा है। और संसद भवन में लोकसभा स्पीकर और गृह मंत्री की मुलाकात को लेकर बड़ी खबर है, जहां ओम बिरला और अमित शाह की मुलाकात जारी है।